हमले वाली जगह से यूक्रेन के सैनिक का बयान सीधे दिखाए। सैनिक ने अपने परिवार के लिए भावुक संदेश भेजा। सैनिक ने कहा, भारी बमबारी के बीच फंस चुके हैं बाबा मां, आई लव यू। यूक्रेनी सैनिक ने कहा है। Папа, я вас люблю, все будет нормально. Папа, я вас люблю, все будет нормально. Короче, нас поебашили градом. Хорошо, что все живы пока. Если что, мама, папа, я вас люблю, все будет нормально. Папа, я вас люблю, все будет нормально. Короче, нас поебашили градом. Хорошо, что все живы пока. Если что... खबर है और ये दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। मैं जनरल शंकर प्रसाद सर के पास आऊंगा और सर मैं आपसे पार्डन मी अगर मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछूं जो आपको लगे कि अमेच्योर है, यू कैन प्लीज करेक्ट मी, फील फ्री, बट एक फौजी का बयान क्या अपने आप में यूक्रेन के प्रेसिडेंट के एग्जैजरेटेड रिटोरिक्स को एक्सपोज करने के लिए काफी नहीं है? नहीं, मैं इस तरह से तो नहीं कहूँगा। देखिए, एक बच्चा जवान है, हमारी आर्मी के भी इतने बच्चे जवान रहते हैं, तो जब इस तरह की हालात में एनवायरनमेंट पैदा हो जाती है तो लगता है कि भाई आखिरी समय हमारा आ गया, हमारी इसमें तो मौत होगी। तो अपने फैमिली वालों को कह रहे हैं कि अच्छा भाई नमस्कार, आपके साथ हम अब नहीं रह पाएंगे, लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये बड़ा पैथेटिक मैसेज है। आपने देखा होगा ऐसे मैसेज कारगिल की लड़ाई में भी बहुत आए थे इंडियन आर्मी में। तो सिपाही एक कंट्री का हो या दूसरी कंट्री का, उसकी बनावट एक ही रहती है और उसकी साइकोलॉजी एक ही रहती है। तो वही हो रहा है यहाँ। अंडरस्टूड। एक शब्द है जिसका शायद मुझे पर्यायवाची हिंदी में नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अशोक सर से लिबर्टी लूंगा। सर, ये विजुअल्स देख के, ये खबर देख के मैं कह नहीं सकता हूं कि दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही ये पॉइग्नेंट सीन है, बहुत ही एम्पैथी ये बनाता है। परंतु अगर आप मुझे इजाज़त दें तो निशांत, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे विचार से देखिए, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, अभिन्न मित्र एम्बेसडर दीपक वोरा कह रहे थे, जो मेरे विचार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना बयान दिए हैं, उन्होंने कोई रिटोरिक नहीं किया है। वो तो ये भी कहते आए हैं जो युद्ध नहीं होगा, जंग नहीं होगी, हमको इतना हिस्टीरिया और पैनिक नहीं बनाना चाहिए। आई थिंक वो बहुत ही अपने स्टेटमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। परंतु राष्ट्रपति पुतिन का, उनका एक ये मकसद है जो पूरी दुनिया को बताना, लेकिन अब नाउ रशिया इज अ वेरी पावरफुल। अंडरस्टूड। लेकिन सर, मैं आपसे तीन फॉल्ट लाइंस डिस्कस करता हूं और बहुत शार्पली आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। एंड आई कॉल देम फॉल्ट लाइंस। जी। नंबर 1, साहब चले गए म्यूनिक। जब उनको नॉक करना चाहिए था रशियन डोर पे जोर जोर से, तब वो चौड़े में चल रहे थे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज हेल्प कर लेंगी। नंबर 1 फॉल्ट लाइन, लेटेस्ट फॉल्ट लाइन। फर्स्ट फॉल्ट लाइन, दिसंबर में जब उन्होंने अपने मास अपील को देखते हुए ये रिटोरिक्स किया, व्हेन द बूट्स आर एट द बॉर्डर, तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया दैट वी वांट टू गो टू नेटो। ये उनका पहला मिस्टेक था। दूसरा मिस्टेक जो सबसे स्टनिंग था, उनको ये समझ में नहीं आया कि वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं सिर्फ उनको बोल रही हैं कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको ना उन्होंने फौज दी, आपको ना उन्होंने वहां पर वो ताकत दी, सिर्फ वो स्ट्रिंगर मिसाइल्स और ये सब भेजने पर दे आर नॉट तालिबान, दे कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। ये आपको लगता नहीं 3 फॉल्ट लाइंस थी ज़ेलेंस्की के लिए? देखिए, ज़ेलेंस्की के लिए जो इनका सजेशन था, जो इनका प्रपोजल था, जो हम नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं, ये आज का नहीं है, कल का नहीं है, 2008 का है। right. तो देखिए, बात ऐसी है, 14 साल से ये बात चल रही है और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो वो नेटो का मेंबर बनेगा और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा। पर पिछले 5-6 महीने में जो आपने देखा है, मैंने कोई इनकी तरफ से रिटोरिक नहीं देखा है। Accepted. Your point taken. जो हम नेटो का मेंबर आज ही बनना है, कल ही बनना है, बिल्कुल ये नहीं हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।